द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बैरोड से आज मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए टॉपिक रखा है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर का मानव भूगोल के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कार्ल रिटर जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने गणित, दर्शन, इतिहास व प्राकृतिक विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। कार्ल रिटर की भौगोलिक अध्ययन में विशेष रुचि थी। इन्होंने रचनात्मक अध्ययन द्वारा वातावरण का, मानव व मानव का वातावरण पर पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया था। कार्ल रिटर का मत था कि प्रकृति द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति आवश्यक है। कार्ल रिटर की प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन 1817 में होना शुरू हुआ था। कार्ल रिटर का मत था कि पृथ्वी व उसके निवासियों में गहरा संबंध है, अतः एक के बिना दूसरे का वर्णन संभव नहीं है। इसलिए रिटर के मत में इतिहास व भूगोल कभी पृथक नहीं किए जा सकते। कार्ल रिटर भूगोल के अध्ययन को मानव केंद्रित किया है। इनकी भूगोल को पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्रित मान करके करना चाहिए, जिससे मानव व उसके इतिहास व निवास पर देशों के संबंध का अध्ययन शामिल किया जाए और उनका मत था कि पृथ्वी पर होने वाली समस्त दृश्य कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः भूगोल के अध्ययन में किसी सिद्धांत को अपनाने की अपेक्षा कक्षा का अवलोकन करना चाहिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। कि रिटर ने अपनी आरंभिक रचनाओं में क्रमिक भूगोल को भी अपनाया था और भूतल का अध्ययन करने के लिए 4 प्रकार के उच्चावच बताए थे: पर्वत, पठार, मैदान और उच्च भूमि। उसने इस वर्गीकरण का प्रयोग अपने प्रादेशिक भूगोल में किया है। कार्ल रिटर का विचार था कि पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक घटना का कोई निश्चय उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की शिक्षा प्राप्त होती है। उसने
भौगोलिक अनुसंधान और खोज के लिए अनुभवी और तुलनात्मक दोनों विधियों का महत्व सिद्ध किया था। मानव भूगोल के विकास में कार्ल रिटन के योगदान को कभी विचार में नहीं किया जा सकता। कार्ल रिटर का मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर गहरा संबंध होता है, अतः एक के बिना दूसरे का वर्णन संभव नहीं है। इसलिए उसके मत में इतिहास और भूगोल कभी गलत नहीं किए जा सकते। पृथ्वी और उसके निवासियों का गहरे अंतर संबंध को स्पष्ट करने के लिए कार्ल रिटर ने अपने विचारों की पुष्टि अनेक प्रकार के उद्धरणों द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मानव भूगोल के विकास में पृथ्वी और उसके निवासियों का जो पारस्परिक गहन अंतर संबंध पाया जाता है, उस अंतर संबंध को बिना एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनमें इतना अंतर संबंध पाया जाता है कि वो एक दूसरे के लिए अविभाज्य हैं। आज का ये प्रकरण, ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस आज के टॉपिक की समाप्ति की घोषणा मैं यहीं करता हूँ। धन्यवाद।